हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जो आपका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी जो चली होगी वो काफ़ी सही चली होगी। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये क्या है, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट को अगर आप हिंदी में देखेंगे इसको बोलते हैं लाभ, और लॉस को बोलते हैं हानि। ठीक है, कि जैसे बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे देखिए, आपने कोई चीज़ ली, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, कुछ भी ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक बैग जैसा बना दिया, ठीक है, बैग मान लो। आपने इसको क्या लिया, किसी कहीं से बाई करा और आपने इसको 10 रुपीज़ में ले लिया। ओके, तो 10 रुपीज़ का मतलब है जो आपने लिया इसको आपने बाई किया, ठीक है, किसमें 10 रुपीज़ में आपने इसको बाई किया, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ, आपके एक दिमाग में ख्याल आया, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीपी, ठीक है। और इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य, जिस पे आपने कोई चीज़ बाई करी, कोई चीज़, किसी को चीज़ को आपने खरीदा। जैसे आपने इसको किसी दुकानदार से, जैसे मैं दुकानदार बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे दुकानदार बना लिया, ठीक है। इससे आपने इसको 10 रुपये में ख़रीदा, बट ये बैग किसी और को भी पसंद आ गया। फिर आपने बोला कि यार मैंने ना, आपने क्या किया, इसको 10 रुपये में ख़रीदा था, आपने बोला यार ठीक है, किसी और को पसंद आ गया, मैं क्या करता हूँ, इसको बेच देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ दूसरे आदमी को, ठीक है। आपके मन में आया कि यार मैं इसको ना 15 रुपये में बेच देता हूँ, ठीक है, 15 रुपीज़ में आप इसको सेल कर लोगे। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोले एसपी, और इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ओके, तो देखो आपने क्या किया, 10 में खरीदा, 15 में बेच दिया, ठीक है। तो आपको कितने का फ़ायदा हो गया, आप बोलोगे यार मेरे को 5 रुपये का फ़ायदा हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। समझ आया? आपने क्या किया, 10 रुपये में खरीदा, 15 में बेच दिया, आपने कितने कमाए। हम यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, आपने कितने प्रॉफिट कितना का कमाया, बेचा कितने आपने, 15 रुपये में, ठीक है, और खरीदा आपने कितने था, 10 रुपये में। तो जब आप इसको देखोगे तो आपने कितने का फ़ायदा कमाया, इसको हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट आ गया। अगर वहीं आपने क्या किया होता, ठीक है, आपने क्या किया, यही बैग आपको आपके किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि मेरे को 5 रुपये में बेच दो, आपने 5 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, 5 रुपये का नुकसान हुआ। कैसे, आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। या तो आप कैसे भी बोलोगे यार मैंने 10 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इससे होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं, एक तो अपने याद रखना सीपी, जिसको बोलते हैं जिस पे हमने बाई किया है। हमने क्या किया, किसी चीज़ को बाई किया है तो बाइंग प्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है। और वहीं होता है एसपी, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन को मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ, ठीक है, लाभ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जिसपे हम किसी को बेचते हैं ना, कि हमने क्या बोला कि 10 रुपये का हमने खरीदा और 15 में हमने बेच दिया, तो हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, 5 रुपये का, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकाला, हमने क्या किया, इसके जो हमने जिस रेट पे हमने बेचा, जिसको हमने सेलिंग प्राइस बोला, एसपी बोला, एसपी से माइनस करेंगे जितना का हमारे को पड़ा कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, तभी ये लिखा हुआ है, ठीक है। इतने याद करना। लेकिन वहीं अगर आपने क्या किया, 10 का खरीदा था और 5 में जैसे 8 रुपये में आपने बेच दिया, तो आपको कितना, देखो 2 रुपये का नुकसान हुआ। कैसे निकाला आपने, माइनस किया। तो इस टाइम क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, मतलब जिस पे आपने खरीदा ना, खरीदा ज़्यादा था, आपने 10 रुपये का खरीदा था, बेचा कितने, कम में, तो इसको करेंगे माइनस, और कितना आंसर आएगा, वो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया, लिखा है शॉपकीपर वाउट अ बाइसाइकिल फॉर 3000, ठीक है।
तो क्या हुआ, एक शॉपकीपर ने 3,000 रुपये पे साइकिल को खरीद लिया किसी और शॉपकीपर से। देन आफ्टर उसके पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जब किससे खरीदा, सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हम, ठीक है। इसने क्या किया, सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया कितने में, 34,000 में, 3,400 में, ठीक है। तो अब देखो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो 3,000 का खरीदा था, 3,400 में बेच दिया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरा हमने क्या बोला था, एसपी को देखना है और सीपी को भी देखना है, तो एसपी क्या ज़्यादा है देखो सीपी से। तो हमने क्या किया, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या बोला था, जो एसपी 3,400 माइनस सीपी 3,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 400 आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट कमाया इसने, 400 का देखो प्रॉफिट कमा लिया इसने, ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन समझा दूंगा। अब यहाँ के देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि उसने कितना परसेंट कमाया। तो इसमें क्या होगा, देखो ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है, और जो प्रॉफिट निकलता है हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, डिवाइड करेंगे सीपी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पी परसेंटेज में लिखता हूँ, इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई सीपी इनटू, हमने बोला जब भी परसेंटेज लगाना है मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे हमने देखा था प्रॉफिट हुआ था 400 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कितने में खरीदा था उसने, 3,000 में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है, और इसको कट कर दो इस तरह से, और जितना भी आंसर आएगा देखो कितना आ जाएगा, 13.33% इसने प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है, ठीक है। ये डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब प्रॉफिट परसेंटेज का देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। कोई बिक्की नाम का लड़का है जिसने क्या किया, एप्पल को बाई किया, कितने, एप्पल बाई की 80 रुपये में उसने एप्पल्स बाई किए, कितने और कितने में बेच दिए, देखो इसने सोल्ड किया, सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस, सेल कितने में कर दिए, 100 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, पी लिख रहा हूँ मैं इसको, 100 एसपी सेलिंग प्राइस माइनस 80 जो उसने सेल किया, जो उसने बाई किया थे कहीं से, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 100 में से करेंगे 20, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला देखो ये देखा था, यहाँ पे क्या होता है, पी हम लिख देंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो प्रॉफिट कितना है 20 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 रुपीज़ जो उसको कॉस्ट पड़ी थी उसकी, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इस तरह से देखो आप अगर आंसर निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 और ये कितना आएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा 25% इसने प्रॉफिट पे इसको सेल कर दिया, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब देखो यहीं पे क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो यहाँ पे अगर आपने इसको फाइंड आउट करना है तो किस तरह से कर, देखो एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमने निकालना है, जब हमारे पास क्या दिया हो, सीपी भी दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हो, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लगा के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लॉस परसेंटेज का भी ऐसे है, देखो यहाँ पे क्या किया होता है उसने, यहाँ पे उसने क्या किया, 100 रुपये के, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि 100 रुपये के उसने खरीदे थे, 80 रुपये में उसने बेच दिए, ठीक है। उसने देखो यहाँ पे सीपी मतलब मैंने बना दिया सीपी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, ठीक है, और एसपी इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। उसने बाई किए थे 100 रुपये में, बेच दिए उसने 80 रुपये में। अब यहाँ पे देखो उसको लॉस हुआ है, हानि हुई, देखो 100 रुपये आपने कोई चीज़ खरीदी और 80 में बेचती, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, हमने बोला था कि जब भी लॉस का हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी, कितना होगा 100 माइनस 80, कितना हो गया 20 का इसको लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो लॉस देखो कितना है 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, देखो कितना हो गया
20% का इसको लॉस हो गया है। इस तरह से देखो आपने निकाल सकते हो। आपको देखना है कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, उसी हिसाब से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो इस तरह के आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, ए वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब किसी मैन ने एक रेडियो खरीदा, ठीक है, बाई किया, तो बाई को मैंने बोला सीपी कॉस्ट प्राइस 900 में उसने बाई किया। उसने सेल किया है, सेल को बोलते हैं हम एसपी, कितने का किया, 1200 रुपये में, मतलब 1200 में। तो उसको देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, ऐसे निकाल दोगे 1200 माइनस 900 कितना आ गया, 300 का उसको प्रॉफिट हो गया। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमने क्या बोला है, पी, प्रॉफिट कितना हुआ उसको 300 का, नीचे हमने बोला है सीपी 900 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इससे हो गया 100/3, जब इसको सॉल्व करोगे आप 33 ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ए वाला आंसर इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि इसका आएगा 100/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ए वाला आंसर आपका आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ए ही याद रखना है। अब देखिए इन क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करवा सकता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम कल करेंगे, देन आफ्टर हम कल क्या करेंगे, डिस्काउंट वाले चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपके लिए कल भी लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो जब वीडियो लंबी होती है थोड़ी बोरिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।